और जब गाड़ी में चल रहे हो, कार में, बाइक में, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, तो क्या कहना है? अरे चलत विमान। ये कुछ आपको याद रहनी चाहिए। कोलाहल होई जय रघुवीर, कहे सब कोई। ये वाली, ये तो आप अपने घर के बच्चों को भी याद करा दो। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, लगभग कक्षा फर्स्ट में रहे होंगे, पहली या दूसरी में, और हमारे यहाँ महाराज सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की 40-50 चौपाइयां बचपन में याद करा देंगे। हाँ, रामचरितमानस की चौपाइयां, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की कुछ चौपाइयां। अब बचपन में अच्छा याद करवा दो तो फिर बड़े तक क्या, वृद्धावस्था तक आपने देखो बचपन में जो चीज याद की होगी, पढ़ाई की होगी, वो आज याद है कि नहीं याद? याद है कि भूल गए? याद है? अब एक आधे श्लोक पूछें, नीति श्लोक का बता पाओगे? नहीं महाराज, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, घर में बोल लेंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप याद ऐसा होना चाहिए कि सोते से भी कोई उठाए तो आपके मुख से निकल जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें घर में हम अपने बच्चों को याद करवा कर रखें। ये 2-3 चौपाइयां, हनुमान चालीसा का पाठ क्या होगा? बोले बच्चे को कम से कम प्रातः काल उठकर भगवान के सामने 2-3 मिनट लगता है हनुमान चालीसा कहने में, 4-5 मिनट अधिकतम। 5 मिनट में तो हम लोग 108 पाठ कर लेते हैं। अब पहले तो महाराज 10-15 मिनट में एक करते थे, अब तो 5 मिनट में 108 पाठ हो जाते हैं, इतना कंठस्थ है। तो आप लोग भी घर में अपने कम से कम कुछ मत करवाओ तो ये हनुमान चालीसा हो गए, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हो गई, इतना तो कम से कम करवाओ ही। स्कूल में कॉन्वेंट की प्रेयर याद करवाओ, अच्छी बात है, किंतु हनुमान चालीसा भी बच्चे को याद रहना चाहिए। क्या होगा? बोले भैया कहने से, सुनने से ही प्रेम जागेगा बच्चे में, बड़े में। जब वो बड़ा होकर संस्कारी नहीं बनेगा तब कहोगे महाराज बचपन में याद करा देना था। इसी कारण आपको भागवत की कथा में ये सूत्र दे रहा हूं कि बच्चों को कम से कम हनुमान चालीसा तो याद करा ही दीजिए। क्या होगा? कल हमने आपको कथा सुनाई ना, रुक्मणी मैया को कोई जवानी में ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ था। रुक्मणी मैया बचपन से ही अपने पिताजी के मुख से, घर में आने वाले संतों के मुख से भगवान की कथा सुना करती थी। और रुक्मणी मैया ने जब कन्हैया को पत्र लिखा तो पत्र में क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतांते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हतोंग तापम, रूपम कामम दृशं वितृष्णा। क्या लिखा है रुक्मणी मैया ने कन्हैया को पत्र? क्या? प्रभु जब से मैंने आपको सुना है तब से मैं आपको अपना पति मानने लगी। जब से मैं आपको सुना है। अब देखो भागवत प्रमाण दे रही है कि भगवान से प्रेम रुक्मणी मैया को देखकर नहीं हुआ, कैसे हुआ? सुनकर। अच्छा देखिए, हम लोग भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान की कथा सुनकर ही ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है। भाई हमारा जीवन कब बदलता है? जब हम भगवान मंदिर तो रोज जाते हो, नहीं जाते हो? नर्मदा जी इतने पास है, कई लोग रोज नर्मदा जी जाते हैं, रोज डुबकी लगाते हैं, रोज वहां से जब आते हैं तो कौन से भगवान है, हनुमान जी का नाम है वहां, जब ग्वारी घाट से लौटते हैं, क्या है वो, कौन से लला है वो? हाँ, राम लला। दर्शन भी रोज करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो। अरे राम राम किया करो, महीने में कम से कम 1 बार 2 बार ठाकुर जी का दर्शन, भक्तराज हनुमंत लाल का दर्शन। तो शास्त्र कहते हैं दर्शन से भी ज्यादा, भगवान के पूजन से भी ज्यादा
चिंतन से भी ज्यादा यदि ठाकुर जी से प्रेम करने का साधन है तो भगवान की केवल और केवल कथा है। अच्छा, कथा सुनकर क्या होता है? बोले सुमेरिया पवन सुत। अच्छा बताओ, भगवान को कौन कौन वश में करना चाहता है? बताओ, नहीं करना चाहते? हाँ तो बता दो, उसमें शर्म क्या है महाराज? हम तो करना चाहते हैं, आप चाहते हो तो कैसे होते बस में? सुन लो। अरे सुमेरिया पवन सुत पावन नामो, किसने वश में किया था? हनुमान जी ने। कैसे? बोले 24 घंटा क्या करते थे? राम 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 राम। ये तो हो गया राम जी को वश में कर। भाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुमेरिया पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राखे रामो। रामू मतलब और कुछ मत समझ लेना। याद है ना रामू वाली कथा हमने सुनाई थी? रामू मतलब घर वाला रामू नहीं ना, श्रीमान जी रामू ना नौकर रामू। ये रामू कौन? बोले हमारे राघव जी को हनुमान जी प्रेम से क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी प्रेम से क्या लिख रहे हैं? बोले अपने बस कर। हनुमान जी को बड़ा प्रेम आया तो राम जी को क्या कह दिया? रामू अपने बस कर अरे राखे रामू। बोले जो भगवान की कथा ज्यादा सुनने लगता है, जो ज्यादा कथा कहने लगता है, ठाकुर जी का नाम जो ज्यादा जपने लगता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। फिर भगवान आपको भगवान से नहीं कहना पड़ता, फिर ठाकुर जी आपसे कहते भैया मुझे जरा वृंदावन ले चल, मुझे जरा आज रसगुल्ला खवाए दे, जरा आज मुंह को कथा सुनाए दे। फिर आप कहते अरे रुक जाओ अभी। हमारे ललिताश्रम वाले स्वामी जी हैं, आज मैंने उस दिन भी बताया था, जो लगभग 90 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और अब उनके हाथ में महाराज साक्षात जीते जागृत नारायण हो गए। अभी कल ही हमारे आश्रम बात हुई ललिता आश्रम, तो वहां से उन स्वामी दीनदयालु जी महाराज का एक फोटो हमारे पास में आया, जिनके हाथ में अपने आप भगवान का साथिया बन गया है, मंगल का प्रतीक। जब देखा तो पुराणों में वर्णन है कि जिसके शरीर में शंख चक्र गदा पद्म या साथिया बन जाए तो वो साक्षात नारायण हो जाता है। यानी हमारे स्वामी जी साक्षात अब नारायण बन गए, जिनके आश्रम में हम कथा करते हैं। तो ये सब संभव है। अच्छा देखो, अब उनके हाथ में ये बना अपने आप को ही, वो द्वापर त्रेता के तो है नहीं, सतयुग के नहीं, कलयुग में ही अभी भी हैं। और आप चाहो तो उनका दर्शन भी कर सकते हो। कहने का अभिप्राय है जो व्यक्ति भगवान के भजन में अहरनिश लगा है, लगातार, जिसका तार कभी ठाकुर जी से टूट नहीं रहा है, जिसका तार लगा हुआ है, वो साधारण नहीं, वो साक्षात कृष्णमय हो जाता है। हनुमान जी ने भगवान को वश में कर लिया। सुमिरिय पवन सुत पावन नामू। क्यों कर लिया? बोले प्रभु देखिए, राम जी तो हनुमान जी से कह रहे थे साकेत चलो। अच्छा, साकेत जाने की कह रहे थे, किंतु हनुमान जी कह रहे थे नहीं प्रभु, हमें तो यहीं रुकना है। जब भगवान हमारे वश में हो जाते हैं ना, फिर आपको ठाकुर जी से कुछ कहना नहीं पड़ता। याद रखिएगा, फिर आप जो सोचते हैं मेरा गोविंद आपके लिए वो कर देता है। आपको वो सोचना है। अच्छा, सोचना भी ऐसा नहीं महाराज कि आप आंख बंद करो और सोचो अभी 10 मंजिल मकान, ये सब नहीं देते हैं। नहीं, आप कहो महाराज हमने तो 7 दिन कथा सुन ली, भगवान हमारे वश में हो गए, घर जाओ आंख बंद करो और कहो महाराज भगवान हमें सुंदर सी क्या दे दो, बताओ, सुंदर सी गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, अगले दिन कुछ नहीं मिलेगा तो आप कहोगे महाराज जी आप तो कह रहे थे भगवान वश में हो गए। भगवान वश में होते हैं और वश में होने के बाद क्या देते हैं? बोले ठाकुर जी अपने आप का भजन देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं।